ज़िंदगी में नया हम कुछ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। यही जो नेगेटिविटी है ना, यही हमें नीचे लेके जाती है। तो लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम देखिए, बोर्ड पर लिखा है गया है, जैसे कि आप समझ पा रहे होगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप जानते ही होंगे लगभग यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली 2022 का जो एग्ज़ाम होगा 2023 में होने वाला है। तो आप जानते ही होंगे लगभग फरवरी के बाद मार्च के लास्ट में आपका पेपर होगा, लगभग लगभग यही डेट है। तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करना है, कैसे तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, आपके पढ़ने के तरीके से ही आपका नंबर आएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे, उन सारी टॉपिक पे आज बात किया जाएगा। तो कम्प्लीटली क्या है कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तो आप बहुत सारी बातों को क्लियर समझ पाएंगे कि कैसे तैयारी करना है और कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए और उसके बाद लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपका होने वाला है। देखिए, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे है कि रिसोर्सेज, मतलब इसका क्या है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हो, तो उसका रिसोर्स क्या है, मतलब उसके साधन क्या है, कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं पढ़ने के लिए, रिसोर्सेज कैसे हैं आपके पास, टीचर कैसे हैं, आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो नोट्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप की हैं, किस प्रकार की हैं, और उसमें किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो, उसमें मटेरियल किस प्रकार से निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज पे बात किया जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि हाउ टू स्टडी, आपको पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है। तीसरी पॉइंट पे बात करा जाए कि लर्निंग और प्रैक्टिस, मतलब जो आपका पेपर होता है एक्चुअली दो भागों में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं लर्निंग पे, मतलब आप याद करके जाओगे तो वो चीज़ें पेपर में आएगा तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे इट्स कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है। आप जब इस तरीके से आप प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हो, क्लियर कट तरीके से, तो फाइनली लास्ट में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, इस पर बात किया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट है रिसोर्सेज, मतलब आपका साधन क्या होगा, आप किस तरीके से किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, उस पर बात किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये, आपकी जो बुक्स है वो बुक्स किस प्रकार की है, आपका जो नोट्स है वो किस प्रकार का है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप जानते ही हैं। दूसरी प्रकार की बात ये है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके जो गाइडर हैं वो कैसे हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे उनको अपनाते हैं, कैसे आप फॉलो करते हो तो फिर जाके बेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर इसी पे फोकस कर लिया जाएगा तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बुक्स जो होती है, उसके बाद नोट्स, मतलब जैसे देखो अब क्या है कि जो भी जिस प्रकार की आपके पास बुक है, उस बुक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें नहीं होती है, आप जानते ही हो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि आपके मार्क्स के लिए पढ़ाई करना, दूसरा उसके बाद फिर बहुत ही नॉलेज के लिए पढ़ाई करना, तो प्रकार से स्टडी भी होती है, आप जानते ही हैं। तो अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा नंबर ये आपको गेन करना है, अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी बुक्स इतनी मोटी होती है तो सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप जानते ही होंगे। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आपको बाहर निकालना है बुक्स से। अब जब ये चीज़ें आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ों से आप फिर क्या होता है कि दूर हट जाते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नोट्स वगैरह जो भी है, मान लीजिए आप बुक से पढ़ रहे हो, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो नोट्स कंप्लीटली बनाते हो, वो नोट्स किस प्रकार की आप बना रहे हो, वो किस तरीके से आपकी हेल्पफुल होगी आपके प्रिपरेशन में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन दोनों पॉइंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी बुक्स किस प्रकार की है, उसको किस प्रकार से आप रीड कर रहे हो, उसके बाद नोट्स उससे किस प्रकार का बना रहे हो, ये दोनों चीज़ें ध्यान देने लायक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टीचर्स का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी बैकग्राउंड से आप पढ़ रहे हो, तो आप इसमें जो भी आपके टीचर्स हैं वो किस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे किस तरीके से आपको डील कर रहे हैं, कैसे आपको बता रहे हैं, उसके बाद आपकी ये बुक है वो जो किस तरीके से कवर हो रही है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
वो टीचर्स के द्वारा आपको बता दी जाती हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। उसके बाद आप नोट्स कम्प्लीटली बना लेते हो। इस तो फिर क्या होता है, ये जो टीचर्स हैं किस तरीके से आपको बताते हैं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद किस तरीके से आप उसको बताई हुई चीज़ों को कैसे फॉलो करते हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद आपके जो गाइडर होते हैं, मान लीजिए घर पे भी आपके मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी हो सकता है, ये भी आपके गाइडर हो सकते हैं। तो इनके बताए हुए रास्ते पर आप किस प्रकार से कैसे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहने का मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी और भी इसके बारे में बात करा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फाइनली पेपर अभी ये 2 से 3 महीने अभी बचे हुए हैं, तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे विद्या ही बहुत विद्या आती है, अवतार आता है, उसके बाद फिर राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक वगैरह आती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही कंसाइज होता है, बहुत ही मतलब उसके जो सारे सिस्टम होते हैं, जितने भी नोट्स वगैरह के जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कंसाइज कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। फिर वहाँ से आप जब पढ़ाई करते हो तो फिर वहाँ से चीज़ें फिर निकल के बाहर आती हैं। उसकी स्टडी जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद देखिए हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है आपको। मान लीजिए आपके रिसोर्सेज भी आपके अच्छे हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास विद्या है, आंसर पेपर है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो अब क्या है, पढ़ना कैसे है कि कैसे आप पढ़ोगे, आपकी स्टडी किस प्रकार से होनी चाहिए, आप कैसे पढ़ोगे तो फिर नंबर आएगा, इस पर बात करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल है, आपने टाइम टेबल बनाया और 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं 5 से 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ये देखिए कि उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो कैसा है, उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो स्टडी मोड इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि हाउ टू स्टडी, कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लिया आपने पढ़ा लगभग 3 से 4 घंटे आपने स्टडी किया, एक दिन किया आपने, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका आप हुआ, फिर सेकंड डे में आपने फिर 5 से 6 7 से 8 घंटे अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो आप स्टडी 8 से 8 घंटा कर रहे हो, अगर 7 से 8 घंटा आप स्टडी डेली कर रहे हो तो ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा आपके पूरे फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब कैसे होगा, अब ये देखिए स्टडी करना तो है लेकिन कैसे करना है, करना यही है कि आपका स्टडी टेबल है, उसके बाद आपकी बैकबोन है वो एकदम सीधी है, कंटिन्यू रहती है। मान लीजिए आधे घंटे लगभग आप स्टडी किया, उसके बाद अब उस समय क्या होता है कि आपका माइंड जो है पूरी तरीके से फाइनली कंसंट्रेशन होना चाहिए। माइंड अगर आपका कंसंट्रेशन में नहीं है तो आपकी जो स्टडी होती है वो इधर से उधर हो जाती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्टडी में कि माइंड का कंसंट्रेशन होना चाहिए। और कंसंट्रेशन बनेगा कैसे, मेडिटेशन वगैरह आप करिए, जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान जैसे होता है नहीं, माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान मतलब करने की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद माइंड थोड़ा सा आपका शांत होता है, फिर उसके बाद आप स्टडी करेंगे, तब जाके थोड़ा सा बेटर हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो लर्निंग एंड प्रैक्टिस। आपका जो पेपर होगा आंसर पेपर लीजिए आप, उसमें देखिए तो आपके 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही फैक्ट टाइप के होते हैं, आप उनको लर्न करना पड़ेगा, मतलब आप उसको याद करोगे तभी जाके बेस्ट कर सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरी तरीके से फाइनली वो डेवलप मतलब होते हैं, तो वो प्रैक्टिस पर होते हैं। अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लिया, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप वो प्रैक्टिस मांगते ही है, अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी कर लिया तो समझ लीजिए वो आप बेस्ट कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, जो भी लर्निंग का है उसके बाद जो भी प्रैक्टिस का है, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना है। आप उसको सेपरेट कर लीजिए, मतलब उसको अलग अलग कर लीजिए। प्रैक्टिस वाली चीज़ें अलग, लर्निंग वाली चीज़ें अलग। दोनों चीज़ों को जब आप अलग करोगे, उसके बाद लर्निंग का एक टाइम टेबल बनाइए, प्रैक्टिस का एक अलग से टाइम टेबल बनाइए, दोनों चीज़ों को करते रहिए कंटिन्यू। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके अलग कर सकते हो कि इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर अब क्या होगा, उसी पे प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आपने बाहर निकाला, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गए, 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप निकालिए बाहर। उसके बाद आपको पता हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से डिटेल बात करूँगा कि आपको जो भी विद्या वगैरह आंसर पेपर होगा उसको यूज़ कैसे करना है, तो उन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए लास्ट पे देते हैं इट्स कंसिक्वेंस, इसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब इसका परिणाम क्या निकलेगा। आप फाइनली पेपर आपने स्टडी किया बेहतरीन तरीके से, रिसोर्सेज आपके पास सभी थे, उसके बाद आपने स्टडी भी बहुत अच्छे से किया प्लान करके, फिर उसके बाद अपने लर्निंग और प्रैक्टिस वाली चीज़ों को अलग करके स्टडी किया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने स्टडी तो कर लिया, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट, उसके बाद इसका रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा, उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें माने होती हैं, माने रखती है ना, ठीक है। जैसे देखिए रिजल्ट आने का मतलब,
अब जब आपने इस तरीके से स्टडी किया ना, तो 100% ये श्योर है कि 80 के प्लस आप जाओगे, लगभग 80 से 85% आपके बन जाएंगे अगर इस तरीके की चीज़ों को फॉलो किया आपने तो। कोई रोक ही नहीं सकता इसमें, कोई नो डाउट इसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और ये जो मार्क्स आता है 80%, 85%, 90%, 95 के करीब तक, ये सब मार्क्स आपके इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हो, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं पूरी होल लाइफ के लिए, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको इग्नोर नहीं करिए, नज़रअंदाज करने की ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप ऐसे ही बस ठीक है हाई स्कूल पेपर है दे देंगे काम ख़त्म हो जाएगा। ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। आपको एकदम सीरियस होने की ज़रूरत है और 7 से 8 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है और ठीक ठाक तरीके से आपको उस रिसोर्सेज का यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आप अगर आपने सही तरीके से इन सारी चीज़ों को कर लिया तो 100% क्लियर है कि आपका रिजल्ट तो बेहतर आना ही है, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट जो आपका आएगा, जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, आप ये समझो कि पूरी लाइफ में आप किसी को भी अगर आप बताओगे तो ये आई टू आई कंटैक्ट करके आप उससे बात कर सकोगे कि मेरा नंबर जो है वो है 95%, वो है नंबर आपका 90%, वो है नंबर आपका 85%। ये नहीं कि आपने स्टडी नहीं किया, सारी चीज़ें ने इधर से उधर कर दिया, उसके बाद आप दूसरे को बता रहे हो तो सर नीचे आपको करना पड़ रहा है, तो उसके बाद आपको बताना पड़ रहा है कि मेरा नंबर है 60%, 65%। तो ये 60%, 65%, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत होती है। ये ऐसा नंबर आना नहीं चाहिए। आपके पास सारी चीज़ें हैं, कोई आपके पास कमी नहीं है, तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद आपका।